तो ये इंसान को मैं एक ही चीज कहता हूं तमाम मुसलमानों से, जो कौमी मुशायरे के नाम पर जावेद अख्तर को बुला करके बड़ा चीयर दे रहा है, इसका बायकाट किया जाए। मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा है और जान सकते हैं वो सबको लेके चलने की बातें करती है, तमाम धर्मों का रिस्पेक्ट करती है, वहीं पर उसका आदमी जो रब की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो इंसान को बुला करके ये सम्मान देने की बात कर रहा है। मुशायरा सुनिए, ऐसे मुशायरे पर, ऐसे जावेद अख्तर पर लानत है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम, मैं हूं महबूब रज़ा। देखिए, आप जान सकते हैं मगरिब बंगाल उर्दू एकेडमी एक कौमी मुशायरा लेकर के आया है। उस कौमी मुशायरे में जिसको सबसे बड़ा चेयर दिया है, जिसके नाम पर पूरे शहर में तशहीर की जा रही है, वो फितना परवर है, फितना फैलाने वाला शख्स है। उसका नाम है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर का क्या फितना है वो मैं आपको सुना रहा हूं, तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीक़ा से आ जाएगा। पहले सुन लीजिए उसकी बातों, क्या कह रहा है ये बंदा। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर और है। 7 फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहाँ सजदा कर रहे हो, काबा यहाँ सजदा यूं जा रहा है, तुम बैठे पूजा कर रहे होते हो। इतनी छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। इतना बड़ा विस्तार इस कायनात का, इस सृष्टि का कहां तक फैला, उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी। उसमें आप कितने बड़े हैं, और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी है, और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आपके। कुछ तो सोचो। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने सुना जावेद अख्तर ने किस तरीका से हमारे रब की शान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के शान में गुस्ताखी किया है और जुमले कर रहा है। ये मुझसे पूछेगा उसकी मजाल होगी। नौज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला इस किस्म के जुमले से महफूज रखे। ये बंदा इस किस्म की बातें कर रहा है। तुमने क्या किया है दुनिया में, मैं पूछूंगा तुमसे। मैं पूछना चाहता हूँ ये बंदा है कौन, बंदा की औकात क्या है, हैसियत क्या है कि रब से पूछेगा। मेरा कुरान फरमाता, मेरा रब फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक रब की ज़ात तमाम चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कादिर है। और ये बोला, और रब की जगह को बोले हम लोग जो है ये ज़मीन पर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसको फर्स्ट फ्लोर बोला, और 7th आसमान को उन्होंने पेंटा हाउस बोला। अरे जाहिल इंसान, तुम्हें पता नहीं है खुदा पेंटा हाउस में नहीं रहता है, 7वें आसमान नहीं रहता। गॉड इज़ एवरीवेयर, अल्लाह तबारक व ताला तमाम जगहों में रहता है, हर मोमिनों के दिल में रहता है, हर इंसानों के दिल में रहता है। जब जो इंसान जैसे चाहता पुकारता उनकी मदद के लिए आ जाता है। और यहां तक नहीं रुका, इन्होंने सजदे के मुताल्लिक भी बदजुबानी की है, कलमे के मुताल्लिक भी बदजुबानी की है, नमाज के मुताल्लिक भी बदजुबानी की है, कुरान पाक के मुताल्लिक भी बदजुबानी की है। देखिए, नास्तिक होना उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में गुस्ताखी करना और इस किस्म की बातें करना, आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा फितना है। यह अपने आप को सो कॉल्ड पढ़ा लिखा इंसान समझता। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इल्म तकवा के साथ हो तो नूर बन जाता है, लोग फैज़याब होते हैं, रोशनी बन जाती है। और यही इल्म जब वो तकब्बुर, हसद और रियाकारी के साथ हो और रियाकारी के साथ जुड़ जाए, जो फितना हो जाता है। तो जावेद अख्तर पूरे देश भर में घूम घूम कर यह फितना फैला रहे हैं। इसका फितना क्या है? यह वही फितना है जो सलमान रुश्दी का फितना था।
ये वही फितना है जो शद्दाद का फितना था, ये वही फितना है जो फिरौन का फितना था, ये वही फितना है जो नमरूद का फितना था। अब जान सकते हैं कोई भी नहीं बचा, किसी का नामो नमूद नहीं बचा। मेरा रब पालनहार इस दुनिया का, जब तक दुनिया है, जब तक हमारे रब के हुक्म से दुनिया चलती रहेगी, जब मेरा रब को जो मर्जी होगा वो करेगा। तो मैं फिर एक ही चीज करना चाहता हूं। आप कुछ लोग बोलते हैं ये पढ़ा लिखा इंसान है, कभी कभी जानते हैं ना, पढ़ा लिखा इंसान भी पागल हो जाता है। ये इंसान इल्म के तकब्बुर से और रियाकारी से इतना बड़ा पागल हो चुका है ना, जिसको पता ही नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। भाई आप एथिस्ट हो, आप नास्तिक हो, आप दहरिया हो, आपका पर्सनल चीज है, मगर मेरे खुदा के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले तुम होते कौन हो? और अहम बात, और उर्दू एकेडमी इसको कलकत्ता शहर में बुला करके बड़ा चीयर दे करके पूरे शहर में बैनर पोस्टर लगा करके एक फितना परवर को, एक जो हमारे रब की शान में गुस्ताखी करता है उसको बुला करके तशहीर कर रहा है और कह रहा है कि यह अदब का मामला है। भाई हमको तो ऐसा लग रहा है अब उर्दू एकेडमी जो है मनून सिफता, शैतान सिफता, वो तस्लीमा नसरीन को भी बुलाएगा। उर्दू एकेडमी का यही काम लग रहा है, और सलमान रुश्दी को भी बुलाएगा। ये भी तो फितना परवर है, ये तो उसी नस्ल के लोग हैं, ये उसी लाइन और टैग लाइन में चलने वाला आदमी है कि झूठी पब्लिसिटी, झूठी शोहरत के लिए कुछ भी बोल दो, जो समझ में आए वो बोल दो। बस ये समझ लीजिए। मैं एक ही चीज कहता हूं, कलकत्ता के तमाम मुसलमानों से जिनके पास भी अल्लाह तबारक व तआला का दिया हुआ ईमान है और मुसलमान है, उनको चाहिए ये फितना परवर जो अपने रब के शान, आपके रब के शान में और हमारे रब के शान में, अल्लाह रब्बुल इज्जत के शान में गुस्ताखी कर रहा है और बोल रहा है, उसकी मजाल को वो मुझे पूछेगा, नौज बिल्ला, मैं उनसे पूछूंगा। और ये बलात्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नौज बिल्ला, इस किस्म की बातें ये बंदा कर रहा है, ये पूछेगा, इसकी हैसियत है पूछने के। अरे खुदा तबारक व तआला थोड़ा सा तुम्हारी रस्सी जो टानेगा ना, जबान से आवाज तक नहीं निकलेगी, गूंगे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, थोड़ा सा और इधर उधर के चलने के लायक नहीं रहोगे। ये समझे, ये आप बात कर रहे हैं। तो ये इंसान को मैं एक ही चीज कहता हूं तमाम मुसलमानों से, जो कौमी मुशारे के नाम पर जावेद अख्तर को बुला करके बड़ा चीयर दे रहा है, इसका बायकाट किया जाए, इसलिए कि मेरा रब नाराज हो जाएगा तो मैं दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा और आखिरत में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। तो एक ही चीज है कि मुझे अपने ईमान की पड़ी हुई है भाई, मुझे अपना ईमान बचाना है। ऐसा दहरिया के सामने में मुझे मुशायरा नहीं सुनना। मैं उस मुशायरे में किसी शायर या शायरात का बायकाट का ऐलान नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर का मैं करता हूं। ये खुली हुई बात मैं कह देना चाहता हूं। ये लिपा पोती के साथ बहुत सारी बात करेंगे कि मुशायरे के बारे में, मैं बिल्कुल नहीं करता हूं। सिर्फ और सिर्फ जावेद अख्तर को जिस प्रोग्राम में बुलाया गया, कौमी मुशायरे का नाम दिया गया है, ये कौमी मुशायरे के नाम पर ये ममता बनर्जी सरकार को उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन नदीमुल हक कैप्टन जो बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप जान सकते हैं ना कि वोट का हासिल करना कितना मुश्किल तरीन काम है। 35% मगरबी बंगाल में मुसलमान रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में 14 से 15%, 35-40 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मगरबी बंगाल में जावेद अख्तर जैसे दहरिया को, नास्तिक को और खुदा की शान में गुस्ताखी करने वाला गुस्ताख को बुला करके बड़ा चीयर दे करके ममता बनर्जी के वकार को यह इंसान मजरू करने जा रहा है, मजरू करेगा ये का वकार को। ममता बनर्जी तमाम धर्मों का सम्मान करती है, इज्जत करती है, और उसी का राज्यसभा एमपी और उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन, इसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई शायर नहीं मिला, कोई नहीं मिला। बहुत सारे बड़े बड़े शायर थे, किसी को भी बुला लेते। इन लोगों ने इतना प्रोग्राम किया, मुशायरा किया, मैंने कभी कुछ नहीं बोला। कीजिए, बहुत अच्छी बात है, और बड़े पैमाने पे कीजिए, अच्छी तरीका से कीजिए। मगर ये इंसान नदीमुल हक समझिए कि ये भी मगरूर हो चुका है, ये भी फितना परवर हो चुका है, इसलिए कि जावेद अख्तर को फितना को कलकत्ता में लाना चाहता है। हमको लग रहा है कि नदीमुल हक जो कैप्टन साहब हैं और उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन है, वो मगरबी बंगाल में जावेद अख्तर को फितना का समझिए कि एडवर्टाइजर बनना चाह रहा है, प्रचारक बनना चाह रहा है। हमारे रहते हुए सरपरस्त की कोर कमेटी की मीटिंग हुई और बातचीत हुआ
कि इस फितना परवर का बायकाट किया जाए। आज से यह बात शुरू होती है और आप किसी भी सूरत में हम लोग कलकत्ता पुलिस को भी जाकर के इन्फॉर्म करेंगे कि इस फितना परवर को कलकत्ता शहर में आने से रोका जाए और कोशिश करेंगे तृणमूल कांग्रेस के मंत्री और ममता बनर्जी तक भी हम लोग बात को पहुंचाएंगे। उस शख्स को उर्दू एकेडमी बुला रहा है जो मगरबी बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, जिस उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा है और जान सकते हैं उस सब को लेके चलने की बातें करती है, तमाम धर्मों का रिस्पेक्ट करती है। वहीं पर उसका आदमी जो रब की शान में गुस्ताखी कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, वो इंसान को बुला करके ये सम्मान देने की बात कर रहा है। मुशायरा सुनिए, ऐसे मुशायरे पर, ऐसे जावेद अख्तर पर लानत है। इसलिए कि जब मेरा ईमान ही नहीं बचेगा, और जानते ना कुरान मजीद में रब फरमाता है जो आपके खुदा के बारे में, आपके अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें करे उससे दूरी इख्तियार कर लो और उसके करीब भी मत जाओ। आप समझ सकते हैं ना कि ये उस इंसान को बुला रहा है। और मैं फिर एक चीज कहता हूं, बावसूख जराए से खबर मिली है कि उर्दू एकेडमी में जाने के बाद हमारे ख्याल से जो जराए है कि जमात उलमा हिंद के लोगों ने भी कहा है कि भाई इसका बायकाट कीजिए, इसको मना कीजिए, नहीं तो हम लोग रास्ते पर तहरीक चलाएंगे। और सबसे पहले गुलाम आमिर साहब काकी नारा से आते हैं, हम लोग गांधी जी उनको बोलते हैं, उन्होंने इनका फुटेज भेजा। मुझे पता नहीं था कि ऐसा ऐसा, तो मैं उसी दिन सोच लिया था कि मैं ज़रूर बोलूँगा। अगर अल्लाह ने मुझे ज़बान दी है, कलम में ताकत दी है, अगर नहीं बोलूँगा तो बरोज़ क़यामत मेरा खुदा मुझसे पूछेगा क्या महबूब रज़ा, मैंने तो तुम्हें बोलने की सलाहियत दी थी, ज़बानें दी थी, और गुस्ताख कलकत्ता शहर में आया और तुम खामोश थे, तो मुझे रब के पास जाकर के मुंह दिखाना है। तो मैं बिल्कुल ही इस किस्म के प्रोग्राम का बायकाट करता हूँ। आप भी बायकाट करें। और भी सुनिए क्या, मतलब खाली ये बातें नहीं है, ये कंटिन्यू बहुत सारी बातें कहता है। ये सुनिए। करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। ये सुनिए। मैं तो फॉर गॉड से दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। अल्लाह बेचारा बहुत शर्मिंदा सजदा करते। ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहाँ सजदा कर रहे हो, काबा यहाँ सजदा यूं जा रहा है, तुम बैठे पूजा कर रहे होते हो। इतनी छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। इतना बड़ा विस्तार। अब वो हिंदू धर्म का इंसल्ट कर रहे हैं। घी कहाँ तक फैला, उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी। उसमें आप कितने बड़े हैं और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं वो कितनी बड़ी, और आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आप पे। कुछ तो सोचो। मैं तो फॉर गॉड से दुआ करता हूँ कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाय थाउजेंड्स ऑफ माइल। काबा के भी तुम यहाँ सजदा कर रहे हो, काबा यहाँ सजदा यूं जा रहा है, सजदा के दौरान। सुनिए, पूजा कर रहे हो। उर्दू एकेडमी से बुला रही है। छोटी सी एक चमची होती है जिससे घी आपको आग में डालना पड़ता है। इतना बड़ा विस्तार कायनात का, सृष्टि का, कहाँ तक फैला, उसमें एक डस्ट के जर्रे के बराबर भी नहीं है अर्थ, डस्ट के जर्रे के बराबर भी। उसमें आप कितने बड़े हैं और वो चमची जिससे आप घी डाल रहे हैं। ये हिंदू धर्म के बारे में बोला जो घी डाला जाता है। आप इसे डाल के समझ रहे हैं कि अब पूरी सृष्टि चेंज होने वाली है आप पे। कुछ तो सोचो। मैं तो फॉर गॉड से दुआ करता हूँ। तो आप सुन लीजिए किस तरीके से सजदा के मुतालिक इन्होंने बात कहा। और नौज़ बिल्लाह, अल्लाह बेचारा शर्मिंदा, इस किस्म की बातें, इस किस्म की, अल्लाह ताला इस किस्म के फितने से बचाए। मैं फिर एक चीज़ यहाँ पर करना चाहता हूँ कि उर्दू एकेडमी अभी भी होश में आ जाए, वक्त है। आज 26 तारीख है आई थिंक, अब प्रोग्राम 1 या कितनी तारीख को होना है वो चीज़ है। बड़े बड़े पोस्टर शहर में लगाए। और उर्दू एकेडमी के कमेटी मेंबरान में बहुत सारे लोग 5 वक्त का पंजगाना नमाजी भी हैं, कुरान मजीद की तिलावत वगैरह भी करते हैं, अच्छे लोग भी हैं। मैं उनसे गुजारिश करके रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम कैप्टन साहब को समझाइए जो वाइस चेयरमैन उर्दू एकेडमी बने हुए भाई, कि ऐसे मुनाफिक, ऐसे दहरिया और ऐसे जरब के मुतालिक गुस्ताखी वाले जुमले का इस्तेमाल करता है,
ऑल फॉल बक रहा है, उल्टे सीधे सवालात पूछ रहा है, करने की कोशिश कर रहा है। ये फितना परवर को रोका जाए। अगर ये नहीं रुकेगा तो आप समझ लीजिए मुसलमानों के जज्बात ईमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा। और इन उम्मीद का भी है ये बात सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के व्यूअर्स और फॉलोअर्स वो रास्ते पर उतर करके इस प्रोग्राम का बायकाट भी करेंगे और अमन सुकून शांति के साथ उर्दू एकेडमी में जाकर के बताएंगे कि भाई इसको रोक दिया जाए। मुझे इस किस्म का फितना परवर नहीं चाहिए, बिल्कुल ही नहीं चाहिए। इसलिए कि फिर एक चीज मैं कहना चाहता हूं, हुजूर सरवर कायनात के ज़माने में भी एक इंसान पढ़ा लिखा था, बहुत माहिर था, फसाहत व बलागत उसकी ज़बान पे नाज करती थी, अहले इल्म था। उस का नाम था अबू जहल। मैं नाम क्यों ले रहा हूं आपको रीज़न बताऊंगा, मगर वो जहालत का बाप था, पढ़ा लिखा था। तो ये वही नस्ल के लोग हैं, अबू जहल के लोग, जावेद अख्तर, जो सो कॉल्ड अपने आप को पढ़ा लिखा समझते, बुद्धिजीवी समझते, इंटेलेक्चुअल समझते, दानिश्वर समझते, उसी के नस्ल के लोग हैं, अबू जहल के नस्ल के लोग। और ये जावेद अख्तर है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, आपने तो डबल शादी की थी ना, 2 शादी की है, दूसरी शादी किस एतबार से किया? निकाह पढ़ाया था या 7 फेरे लिया था, वो बता दीजिए। तीसरी बात, इस दुनिया से जब आप जाएंगे ना तो किस मजहब के एतबार से आपको गाड़ा जाएगा? दफन कर दिया जाएगा या आग में जलाया जाएगा? इस्लाम धर्म के मुतालिक या हिंदू धर्म के मुतालिक? या चील कव्वे को खिला दिया जाएगा, समझिए कि वो जो रतन टाटा का जो मजहब है उसके पारसी कि इस तरीक़े से आप बता दीजिए। आप तो मजहब को नहीं मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, तो क्या बूटी बूटी काट करके नदी में बहा दिया, क्या कर दिया जाएगा, वो पहले बता दीजिए। और आप कहते हैं कि भाई मैं बकरीद उर्द को नहीं मानता हूँ, ईद उद को भी नहीं मानता हूँ, मैं दीपावली को बहुत बड़ा पैमाने पे कल्चर समझ करके करता हूँ, फिर बोलते नहीं ईद भी मनाता हूँ। तो ये क्या कर रहे हो यार? आप भजन कीर्तन भी लिखते हो, किस लिए? पैसे के खातिर ना, पैसे कमाने के खातिर ना। आप मजहब को नहीं मानते हो, भजन कीर्तन भी लिखते हो, सब चीज़ करते हो, और बोलते बकरीद उखरीद को मैं नहीं मानता, ये नहीं मैं मानता। तो ये इंसान इतना बड़ा दहरिया है, इतना बड़ा मुनाफिक है, इतना बड़ा रब का गुस्ताख है, जो मैं आपको बता नहीं सकता। जब नेट में सर्च करेंगे, यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो ऐसी वैसी बातें आएंगे जो आपका खून खोल जाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताख है। तो कम से कम हम लोग तो कलकत्ता शहर में इसको समझिए कि वो प्रोग्राम तो होने नहीं देंगे भाई, किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। हम तो एक मुसलमान होने के नाते से अपना ईमान को बचाएंगे और अल्लाह की मर्जी के तहत हम लोग काम करेंगे, और हम तो इस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। और उम्मीद कभी है जितने लोगों तक ये मैसेज, ये न्यूज़ फैलेगा, कोई लोग भी नहीं जाएगा और इसका बायकाट भी किया जाएगा। उलमा कराम से भी मैं बात करूंगा कि ऐसे लोग को घर में बुला करके सम्मान देना, इज्जत देना क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, सारी चीज़ है। इसको किसी मजहब पे, ये मजहब के मानने वाले लोगों को बेवकूफ़ बोलते हैं। जो फेत वाले लोग हैं ना, ये बेवकूफ़ लोग होते हैं। बेवकूफ़ मतलब ऐसी वैसी बातें करते हैं और बोलते हैं कि मजहब में सबसे ज़्यादा जो इस्तेसाल है वो वुमेन्स, महिलाओं का होता है। शायद ये जाहिल पढ़ा लिखा है, इसको पता होनी चाहिए कि इस दुनिया में, इस खाकदाने गीती पर अगर महिलाओं को, ख़वातीन को सबसे पहले किसी ने इज्जत और सम्मान दिया था, उसका नाम था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस वक्त दौरे जाहिलियत में जब बच्चियां पैदा होती थी तो उसको जिंदा जला दिया जाता था, दरगोर कर दिया जाता। तो ऐसी सूरत हाल में मेरे रमी ने फरमाया, जब बच्चियां पैदा क्या हो, यह आपके लिए रहमत है, रहमत समझिए और मिठाइयों का तकसीम कीजिए। और सबसे पहले हमारे नबी ने ही प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा दिया और उसको इज्जत और सम्मान के लायक बनाया। आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तर नेक खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का कितनी इज्जत क्या करते थे, आप जानते हैं। ये इस इंसान को तो ये भी पता नहीं है। मेरा काम था आपको रास्ता बता देना, सही चीज़ बता देना। हम लोग तमाम अहले कलकत्ता वासियों से और रहने वाले तमाम कलकत्ता वालों से गुजारिश करते हैं,
जो हमारे रब की शान में गुस्ताखी कर रहा है, ऐसे वैसे जुमले का इस्तेमाल कर रहा है, नमाज की, रोजे की, कुरान मजीद की, सजदा की तौहीन कर रहा है, ऐसे जावेद अख्तर का हम बायकाट करते हैं। कलकत्ता शहर में हम किसी भी सूरत में कलकत्ता शहर में जावेद अख्तर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि ये एक फितना है फिरौन का, ये फितना है नमरूद का, ये फितना है सद्दात का, ये फितना है सलमान रुश्दी का, ये फितना है तस्लीमा नसरीन का। और उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन नदीमुल हक इसको बुला करके फितना को बढ़ावा दे रहा है, इस फितना का प्रचारक बन रहा है। हमको पता भी नहीं कि इसने जावेद अख्तर का जो नाम लिया होगा, कमेटी वाले से बात की होगी कि नहीं भी, इसलिए कि उसमें तो नमाजी लोग, अच्छे लोग भी है, उसको पता नहीं होगा। मगर ये न्यूज के बाद हमें उम्मीद कभी है, अगर जर्रा बराबर भी उर्दू एकेडमी के मेंबरान के पास ईमान होगा तो जरूर इसकी मुखालिफत करेंगे और ईमान का सबूत देंगे। और उम्मीद कभी है जब हमारे चीफ मिनिस्टर मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा तक ये बात पहुंचेगी तो बिल्कुल इनको लथारेगी, बोले तुम क्या कर रहे हो, तुम मुसलमानों के समझिए कि जज्बात से खेलने की कोशिश कर रहे हो। और ऐसे लोग को तो उर्दू एकेडमी में भी नहीं रहना चाहिए, और इसको तो कम से कम फितना परवर एकेडमी में भेज देना चाहिए, जहां से फितना पैदा होता है वहां पर भेज देना चाहिए। तो उस लोगों ये उसके मानने वाले लोग हैं। मैंने बता दिया फर्क क्या है। अबू जहल भी पढ़ा लिखा था, अबू जहल भी फसाहत और बलागत के साथ जमाने बात करता, तो उस दौर का समझिए कि दौर जाहिलियत का पढ़ा लिखा इंसान था। ये उसी नस्ल के लोग हैं जावेद अख्तर। अगर कोई कहता है कि जावेद अख्तर पढ़ा लिखा है, मैं अदीब है, लिटरेरी पर्सनालिटी, इसलिए मैं बुला रहा हूं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूं, इसलिए अबू जहल का मानने वाला है। ये क्लियर मैं बता दिया हूं, ये एकदम समझ लीजिए। ये लोग बोलेंगे ये तो अदीब है, ये फला है, ये जो जितने भी बोले हैं, ये नास्तिक परिषद का एक प्रोग्राम हो रहा था, 1 घंटा कुछ मिनट का वीडियोस है, उसमें कुछ क्लिप निकाला है, अगर पूरा निकाल के दिखा देंगे तो आप समझ लीजिए क्या मामला होगा। ऐसे लोगों का बायकाट, आप मजहब को नहीं मानते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एथिस्ट हो, नास्तिक हो, कोई मजहब नहीं, मगर आपको इजाजत नहीं है किसी भी मजहब के मानने वाले कि उसके खुदा का, उसके ईश्वर का, उसके भगवान का या उसके रब की इंसल्ट करो। ये आपके पास राइट्स नहीं है, आपके औकात भी नहीं है, आपकी हैसियत भी नहीं है, आप मामूली सा इंसान हो। इस दुनिया को बनाने वाला मेरा रब, ये चांद, सूरज, जमीन, आसमान, सबको हमारे रब ने बनाया। किसके लिए बनाया? अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। ये रबीउन नूर का, रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना है। इसी मुबारक महीने में खाकदाने गिनती पर हमारे हुजूर सर्वे कायनात तशरीफ लेके आए थे, अपने रब का जो ईमान, जो उनके इस्लाम था, तौहीद को आम करने के लिए आए थे। तो समझिए कि इस मुबारक महीने में, जिस महीने में हमारे रब ने अपने महबूब को, हुजूर सर्वे कायनात को भेजा इस्लाम के लिए और तौहीद के लिए, रब के फरमान को आम करने के लिए, क्या इस महीने में हम एक ऐसे शख्स की शायरी सुनेंगे, ऐसे शख्स की बातें सुनेंगे जो खुदा की नाफरमानी कर रहा है, नाफरमानी नहीं, गुस्ताखी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, बदकलामी कर रहा है, तो हम इस मुशारे का पूरा बायकाट करते हैं। अहले कलकत्ता से भी गुजारिश करते हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद कभी है मैं उलमा कराम के दरमियान भी जाऊंगा, मैं उनसे भी बातें करूंगा, सोशल एक्टिविस्ट के दरमियान भी जाऊंगा, मैं उनसे भी बातें करूंगा। मेरा काम था आप तक बातें पहुंचा देना, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है ये बात जो लोग नहीं जानते उस तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बायकाट के मुशायरा के अनाउंस कीजिए। ये फितना परवर जावेद अख्तर का बायकाट के अनाउंस कीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now